नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का ब्लंडर मिस्टेक, एनडीए गठबंधन हो गया मजबूर, रातों रात ये क्या हो गया। एक अहम मुद्दे पर इस वक्त हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि बीती रात जो घटनाक्रम घटी है मिडिल ईस्ट के अंदर, आज मार्केट खुलते ही 2000 अंक सेंसेक्स नीचे आ गया। निफ्टी का हाल बुरा है, यानी कि मार्केट पूरी तरह से क्रैश में क्रैश हो रहा है। आप दर्शक शब्दों पर गौर कीजिएगा, क्रैश पर क्रैश हो रहा है। अब ऐसे में अमेरिका की मदद से इजराइल है नहीं जंग में। आप दर्शक ऐसा मत सोचिएगा कि ईरान का इजराइल के साथ में जंग चल रहा है, जी नहीं। अमेरिका के साथ ईरान का युद्ध चल रहा है, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है। कल बीती रात अमेरिका ने ईरान के तेल हबीब पर हमला कर दिया, अनजाने में या सोची समझी साजिश के तहत। लेकिन ट्रंप बरमूला जैसा व्यक्ति है, वह सोची समझी रणनीति के तहत वह लोगों को गुमराह करता है अपने बयानों और बातों से। ईरान कह के ललकार करके कार्य करता है, धोखे में नहीं करता। और ईरान ने 3 जगहों के रिफाइनरी के आसपास के लोगों को जगह खाली करने की हिदायत दी बीती रात। वह जगह था सऊदी, कतर और दुबई। और हिदायत देने के बाद 3 घंटे का वक्त दिया था और रात तीनों रिफाइनरी को उड़ा दिया। मिडिल ईस्ट का यह 3 रिफाइनरी सऊदी, कतर और दुबई का सबसे बड़ा रिफाइनरियों में एक था। और इसके बाद, यह उड़ने के बाद, सऊदी, कतर और दुबई में पेट्रोल गैस का लॉकडाउन हो गया। अब भारत के अंदर इसका जो प्रभाव पड़ेगा वह तो बहुत दर्दनाक है, क्योंकि $110 प्रति बैरल कच्चा ऑयल पहुंच गया और मार्केट क्रैश हो रहा है। मार्केट क्रैश जो हो रहा है, क्रैश में क्रैश है। यह क्रैश में क्रैश, इन चीजों को समझिएगा। इसका मतलब यह हुआ, क्रैश में क्रैश का तात्पर्य और मतलब अर्थ यह होता है कि आप लूट गए हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आप लूट गए हैं, आपके पास कुछ लूटने के लिए बचा नहीं है। उसके बाद में जो भी चीजें हैं जिस पर आप निर्भर हैं, या तो फिर आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि किचन आपका है, सारा सामान है, बर्तन है, सामान कुछ भी नहीं है आपके पास, खाने के लाले पड़ गए हैं और बर्तन और चूल्हा भी चोरी हो जाए तो आपके पास कोई सामान लाएंगे भी तो पकाने के लिए नहीं है। वह व्यवस्था हो गया, वह काम ईरान ने कर दिया, खुलेआम चेतावनी देकर के यह काम ईरान ने कर दिया। अब आप दर्शकों को मैं यह कंफर्म कर दूं कि भारत पूरी तरह से अमेरिका के साथ है, पूरी तरह से अमेरिका के साथ है भारत। और ईरान उस किसी भी देश को नहीं छोड़ेगा, बख्शेगा नहीं खुलेआम, जो अमेरिका के साथ है। अब ऐसे में यह मोदी के राजनीति कैरियर का यह आखिरी गलती साबित होगा। मोदी का यह आखिरी गलती या भूल कह लीजिए साबित होगा। जो फैसला नरेंद्र मोदी ने ईरान इजराइल युद्ध के बीच में यह किया है कि भारत का ध्यान इन्होंने नहीं रखा। लेकिन अब इन सभी चीजों से जो महंगाई कमर तोड़ेगी और लोगों के पास पैसे रहेंगे नहीं, इससे एनडीए गठबंधन के अंदर जो सहयोगी दल हैं वह बहुत ही मजबूर होंगे। उन मजबूरों में कौन होगा? एक व्यक्ति, चंद्रबाबू नायडू। एक व्यक्ति मात्र, चंद्रबाबू नायडू। क्योंकि एनडीए गठबंधन के अंदर और किसी की घटक दल का सरकार नहीं है। नीतीश कुमार का है, तो नीतीश कुमार के ऊपर तो आप भरोसा कर ही नहीं सकते।
वह तो अनहोनी होगा नीतीश कुमार और कोई फैसले ले तो। और नीतीश कुमार अपने स्वार्थों के लिए जिस तरह से कर रहे हैं, बिहार के अंदर अपनी कुर्सी जेडीयू के पास रहे या अपने बेटे को विरासत दे, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अपनी राजनीति बचाने के लिए मोदी का साथ छोड़ना उनकी अब मजबूरी 99.99% बढ़ गई है। पहला रीजन। अब इसके हम दूसरे पहलू में जाएं, जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि रातों रात यह खेल जो पलटा है ईरान ने, ईरान के लीडरशिप को जिस तरह से टारगेट करके मारा जा रहा है, और ईरान ने कई सारे ऐसे एजेंट को पकड़े हैं और बीच चौराहे पर फांसी भी लटकाई है, जो ईरान में रह करके इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। अब अमेरिका किसी भी कीमत पर तख्ता पलट करना चाहता है और ईरान अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इन दोनों के बीच एक ऐसा कम्युनिकेशन ईरान के साथ में प्लस मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस विरोधी को भड़का, हर देश में कुछ ना कुछ विरोधी होते हैं, उसे भड़का करके जिस तरह से तख्ता पलट के लिए वह एक माहौल बनाना चाहते थे, वह विरोधी भी जब शीर्ष लीडरशिप को मारा जाने लगा तो वह विरोधी भी सत्तारूढ़ दल के साथ आकर के अब ईरान के अस्तित्व के लिए खड़ा हो गए। वह विरोधी भी यह नहीं चाहते कि उनके ईरान की साख गिरे। अब ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उनका पासा पलट गया। और पहली चीज, और दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, नेतन्याहू जीवित हैं या नहीं है इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है। इजराइल नहीं कर रहा है और ईरान बीच बीच में दावे कर रहा है कि वह मार दिए गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो रही है और ना ही नेतन्याहू सामने आ रहे हैं, सामने भी नहीं आ रहे, वह भागे फिर रहे हैं। अब ऐसे में पहले हम इंडिया की बात कर लें। इस जंग में ईरान भारी पड़ रहा है 100%, और मिडिल ईस्ट से पूरी तरह हुआ अमेरिका को, ईरान बर्बाद तो हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, उसके बहुत खर्च हो रहे हैं, मिसाइलें जा रही हैं, लोग मारे भी जा रहे हैं, लेकिन ईरान अमेरिका के अस्तित्व को खत्म कर रहा है। वह विश्व का शक्तिशाली देश नहीं रह जाएगा। और दूसरी चीज, बीती रात चाइना ने एक टेक्नोलॉजी दी है, चाइना वह हर सूचनाएं उसको दे रहा है जिस मिसाइल को टारगेट करना है। अब ऐसे में भारत का रुख साफ हो गया कि भारत अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, ईरान से दुश्मनी कर रहा है। ईरान के अंदर की लीडरशिप अभी भी भारत के लोगों से नहीं, भारत के मौजूदा लीडरशिप से परेशान है कि मौजूदा लीडरशिप अमेरिका के साथ मिल गया है, लेकिन जनता ईरान के साथ है। लीडरशिप बदलेगा तो माहौल बदलेगा और दोस्ती बदलेगी। रसिया भी इस बात को मान रहा है, ईरान भी मान रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी सरकार की लीडरशिप जो है, जो खुल के अमेरिका के साथ है, यह हर कोई जानता है, अडानी और एप्स्टीन की वजह से है। बार बार इसकी चर्चाएं हो रही हैं और इन्हीं से बचने के लिए नेतन्याहू और मोदी और ट्रंप एक हुए हैं। अब इसे ईरान एप्स्टीन गिरोह कह रहा है, एप्स्टीन गिरोह कह रहा है। अब इसका असर भारत में यह होगा कि एक तो बेरोजगारी पहले ही थी और इस युद्ध से बेरोजगारी करोड़ों की संख्या में और बढ़ गई, और महंगाई की मार। अब आप सोचिए, जब 54 डॉलर बैरल तेल मिल रहा था तो आप 95 और 90 रुपए में पेट्रोल खरीद रहे थे। अब 110 डॉलर से ज्यादा हो गया, यानी कि डबल हो गया। तो आप क्या सोच रहे हो कि 90 रुपए 95 रुपए में आपको पेट्रोल मिलेगा? आप सोच सकते हो? तो जो इस बीच फायदे हुए वह आपको नहीं मिले। सरकार और रिफाइनरी कंपनियां, मुकेश और अडानी, यह लोग मिल बांट करके खा लिए। अब बढ़ रहा है तो इस वक्त सरकार एक पॉलिसी चली है कि अभी नहीं, चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद आप रेट बढ़ाओ। लेकिन यह कम्युनिकेशन टूटता हुआ नजर आ रहा है। यह
सरकार या तो उतनी सब्सिडी दे गैस सिलेंडर पर भी और पेट्रोल पर भी, या अपना टैक्स छोड़े। तो टैक्स छोड़ देगी तो भूखे मर जाएगी मोदी सरकार। तो ऐसे में चुनाव तक झेल पाएगी। 1 महीने 1.5 महीने के बाद 4 मई को रिजल्ट आएगा। पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरल, आसाम, पश्चिम बंगाल, तो 4 मई तक झेल पाएगी? लगता नहीं है, क्योंकि मार्केट क्रैश हो चुका है और सरकार का टैक्स असुली कम हो रहा है। ऐसे में जो एनडीए गठबंधन के 53 सांसद हैं, तो इन 53 सांसदों में 18 सांसद ऐसे हैं जो मुंह मोड़ सकते हैं मोदी सरकार से कभी भी और किसी भी वक्त। यह ध्यान रखिएगा, किसी भी वक्त वह अपना मुंह मोड़ सकते हैं। और चंद्रबाबू नायडू शायद अब बहुत जल्द यह फैसला ले सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अब अपने राज्य में समझा पाना मुश्किल है। ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल है। ईरान इजराइल का यह जो युद्ध है क्या गुल खिलाएगा अभी आने वाले वक्त में? 1-2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर, आप समझिए, क्योंकि ईरान खुलेआम बातें कर रहा है। ऐसे में 2 अहम सवाल है कि ईरान ने किया ऐलान आग का बदला आग होगा। मैं ईरान के शब्दों का ही उल्लेख कर रहा हूं, जो शब्द इस्तेमाल उसने किया वही इस्तेमाल कर रहा हूं। उसने ट्वीट पर भी पूरी तरह से लिख दिया। ईरान ने किया ऐलान आग का बदला आग होगा। 3 देशों को सबसे बड़ी रिफाइनरी आग में तब्दील हो गई। कल बीती रात, जब देर रात 12:30-1 बजे के आसपास, जब ईरान ने सऊदी, कतर और दुबई को चेतावनी दी कि आप लोग अपनी जगह खाली कर दीजिए, हम मिसाइल छोड़ने जा रहे हैं, हम आग का बदला आग है, तो ईरान ने मिसाइल 3 घंटे बाद छोड़ दी और पूरी तरह से तबाह हो गई। अब इन तीनों जगहों पर पेट्रोल गैस का लॉकडाउन हो गया, कोई पेट्रोल गैस नहीं मिलेगा, तो भारत को भी नहीं मिलेगा। अब अमेरिका जो कदम उठाने जा रहा है, या जिस बात की चर्चा हो रही है, अमेरिका ने भारत का इस्तेमाल किया तो भारत में भी मिसाइल हमले होंगे। वह भूल जाएगा कि भारत कभी हमारा दोस्त था। बार बार यह हिदायतें आ रही हैं, भारत का नाम लेकर के नहीं, तो वह मिडिल ईस्ट को साफ चेतावनी दे रहा है ईरान कि जो भी अमेरिका का साथ देगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं, वह हमारे टारगेट में होगा। तो भारत ने एक तरह से साफ कर दिया कि वह अमेरिका के साथ है। अब ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी देशों से बात कर रहे हैं ईरान को छोड़ करके, और सबको एक साथ आने का आह्वान कर रहे हैं। जो ट्रंप को ना कर चुके हैं उनको मनाने का कार्य कर रहे हैं। यह कितनी बड़ी भूल होगी और कितनी बड़ी मुसीबत देश के लिए होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। यानी कि देश को पूरी तरह से आग में झोंकने का काम मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि ट्रंप गए तो मोदी भी गए और नेतन्याहू दिख नहीं रहे। उनका जो भी वीडियो आ रहा है एआई जनरेटेड आ रहा है। तो अब ऐसे में ईरान ने पूरी तरह से रास्ते भी बंद कर दिए, मिसाइल भी बिछा दिया समुद्र के अंदर, हॉर्मुज के अंदर, और अब जो मार पड़ रही है भारत उसे झेल नहीं पा रहा है। तो एनडीए गठबंधन के अंदर इस बात को लेकर के अब नाराजगी पड़ रही है कि मोदी के साथ न देश है और न अपना देश है और न तो बाहर के लोग हैं। जब पहलगाम हुआ था तो आज जिससे मोदी बात कर रहे हैं कोई आया तो नहीं था साथ, सब तो पाकिस्तान के साथ थे। तो मोदी कहते हैं ना दाल में का दुल्हा, वही बन रहे हैं। अब कुछ गोदी मीडिया इतना इस दलाली पर जुट गया है, इतना मतलब गदर काट दिया है कि वह सरकार की वाहवाहियां तभी करता है। अब आप सोचिए, जब अमेरिका सीज फायर कराया तो भी मास्टर स्ट्रोक था, ट्रंप भारत को बेइज्जत करता रहा तभी भी मास्टर स्ट्रोक रहा, विश्वगुरु का डंका फूट गया तभी मास्टर स्ट्रोक है, और अब लंका लगने वाली है तो भी मास्टर स्ट्रोक है। यह तो इस देश की राजनीति का हाल है। अब आइए मुख्य पॉइंट्स पर, नंबर 2 पर। लेकिन एक चीज मैं आप दर्शकों को बताऊं कि यह रिफाइनरी और ऑयल पर जो ब्रेक लगा रहा है ईरान, अब रसिया भी भारत के साथ नहीं है। रसिया पाकिस्तान को सब्सिडी पर
तेल देना शुरू कर दिया, लेकिन भारत को नहीं देगा। साफ कह दिया कि भारत को नहीं दूंगा, कटोरा लेके भीख मांग रहा है, मैं देने वाला नहीं हूं। लेकिन पाकिस्तान को देना सब्सिडी पर शुरू कर दिया। तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं और आप दर्शकों तक क्या पड़ेगा? आप दर्शक एक बात ध्यान रख लीजिए, लिख कर रख लीजिए, आप 50 साल पीछे जा चुके हैं अब, और आने वाले हफ्ते 10 दिन के बाद में जो मार पड़ेगी आपको, आप दर्शक अपने आप खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन नंबर 2 पॉइंट्स पे जो बात करें कि भारत में, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था कि भारत में तबाही का जिम्मेदार मोदी सरकार का फैसला। एनडीए के कुछ सहयोगी साथ छोड़ने को मजबूर हुए। तो एनडीए के वह सहयोगी कौन है? आप दर्शकों को मैं बता दूं कि एनडीए के 53 सांसदों पर आप भरोसा मत कीजिए। कुछ तो है कि चवन्नी की तरह कभी भी किधर भी पलट सकते हैं, वह हवा और सत्ता देख करके पलटते हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक जो है वह इसलिए पलटेंगे, इसलिए नहीं पलटेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसलिए पलटेंगे कि वह आंध्र की जनता को जवाब दे सके कि हां, गलत कार्यों में मैंने मोदी का साथ नहीं दिया। और वही फैसला चंद्रबाबू नायडू का मोदी का प्रधानमंत्री चेहरा बदलने का कारण बनेगा। क्योंकि अब दर्शकों को मैं बता दूं और आप खुद एनालाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईरान और रसिया को दुश्मनी नरेंद्र मोदी के चेहरे से अब हो गई है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे को अमेरिका और इजराइल पूरी तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलते ही बहुत कुछ रिज्यूम बदल जाएगा, बहुत कुछ रिज्यूम बदल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब दबे जबान से निकलने लगा है कि नरेंद्र मोदी सबसे कायर और कमजोर प्रधानमंत्री है, जो खुद के नकाब के पीछे के चेहरे को बचाने के लिए अमेरिका के साथ है। वरना इटली हो, जापान हो, हर देश अमेरिका को मना कर दिया कि हम आपके साथ इस युद्ध में नहीं उतर सकते। और नरेंद्र मोदी उन सबसे बात कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत ब्रिक्स का है और नाटो के देशों से नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, जिसका कुछ भी नरेंद्र मोदी नहीं है। और ब्रिक्स की बैठक बुलाने को कही जा रही है तो नरेंद्र मोदी भाग रहा है, यानी कि डरपोक है। आप दर्शक खबरों में बने रहिए, लगातार खबरें आपको मिलती रहेगी, हर एक सूचनाएं मिलती रहेगी। और ईरान इजराइल के युद्ध के इस खबर को जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके जीवन और आपके बच्चों से जुड़ी हुई चीजें हैं। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि नोटिफिकेशन आपके पास जाए, और दोस्तों से भी कराइए। एक बात ध्यान रखिएगा कि मोदी का यह आखिरी गलती या आखिरी भूल साबित होगा जो फैसला नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के साथ जाने का किया है ईरान इजराइल युद्ध में। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं 12:30 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।